पूछा गया है कि क्या आप वर्तमान समय में किसी भी आरआरबी या आरआरसी के द्वारा प्रतिबंधित है, तो वैसे स्थिति में आप यस करेंगे तो फिर इस फॉर्म को आप नहीं फिल कर पाएंगे। यहाँ पर आपको नो करना होगा। यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपने अपवर्तक त्रुटि को ठीक करने के लिए जो लास्ट सर्जरी होते हैं, अगर आपने इसको करवाया है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। तो वैसे कैंडिडेट फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। जिन्होंने किसी भी प्रकार की कोई सर्जरी नहीं करवाया है वो कैंडिडेट भरेंगे। यहाँ पर आपको नो करना होगा। फिर यहाँ पर बोला गया है कि क्या आप किसी भी प्रकार की फिजिकल हैंडीकैप है, तो यहाँ पर आप यस करेंगे, फिर भी आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट को यहाँ पर मौका नहीं दिया गया। आप नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपको यहाँ पर कंट्री ऑफ नेशनलिटी बतानी है कि आप किस देश के निवासी है, आप उससे यहाँ से चयन करेंगे। बाकी आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी होगी, जिसमें आपको अपना पूरा नाम लिखना होगा। जैसा आपका जो भी नाम होगा 10th का जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर फिल करेंगे। उसी नाम को दोबारा से आपको यहाँ पर फिल कर देना है। बाकी नीचे आना है। अगर आपने कभी भी अपना नाम चेंज किया तो यहाँ पर यस करेंगे और यहाँ से एग्री कर आपको बताना होगा कि जो आपने नाम चेंज किया है, यानी जो नया नाम रखा उससे आप बताएंगे। अगर आपने नहीं किया है यहाँ पर नो करेंगे। ये डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ जो आपके 10th के सर्टिफिकेट या मार्कशीट पे होगा उसके अकॉर्डिंग ही डालना है। यहाँ पर कैलेंडर आपको मिल जाता है। सबसे पहले आप अपना साल को चुन लीजिएगा। जो महीना आपका होगा यहाँ से महीना को चुनिएगा। जो डेट होगा उससे आपको चयन करना है। उसी जानकारी को दोबारा से भी आपको डालने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कोई भी कैलेंडर आपको नहीं मिलेगा। आपका देख लीजिए फॉर्मेट इस अनुसार है 05012001। आपका जिस भी अनुसार होगा उसी अनुसार इस प्रकार आपको यहाँ पर लिख देना है। इस प्रकार ये ग्रीन टिक होगा, मतलब सही है। नीचे आपको आना है। यहाँ पर आपको जेंडर पूछा गया है तो आप बताएंगे कि आप मेल है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल को आप चयन करेंगे। उससे दोबारा से डालेंगे। पिताजी का नाम डालेंगे, पिताजी का नाम दोबारा से डालेंगे। जो डिटेल डाल रहे हैं आप अपने मैट्रिक के मार्कशीट सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही डालें। माताजी का नाम डालें, उससे दोबारा आपको डालना है। आपका जो भी आधार नंबर होगा उससे फिल करना है। एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई यूजिंग आधार कार्ड, जिस पर क्लिक करना है। जिनके पास आधार कार्ड नहीं है आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर आप बाकी कोई अन्य डॉक्यूमेंट भी आप दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, तो यहाँ पर हम जब टिक करेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि आप अपना ऑथेंटिकेशन करने के लिए कोई भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट को दे सकते हैं। इनमें कई सारे ऑप्शन है। उससे डालने के बाद डॉक्यूमेंट नंबर को डालें। डॉक्यूमेंट किनके द्वारा इशू हुआ है, किस पैलेस से इशू हुआ, वो डेट बताएंगे। आपके पास आधार कार्ड होगा तो हर हाल में आधार नंबर को डालकर वेरीफाई करेंगे। आपके सामने इस प्रकार आधार पे जो भी डिटेल जिस अकॉर्डिंग होगा देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए आपके आधार पर जिस अनुसार डिटेल है, जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, उसी अनुसार आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट मार्कशीट पे है, तो आप इस चेक बॉक्स पे डायरेक्ट टिक कर दीजिएगा। यहाँ पर फिल होगा। अगर अलग अलग है तो आप यहाँ पर अनटिक रहने दीजिएगा। मान लीजिए आपके मार्कशीट पर नाम का स्पेलिंग कुछ और है, आधार कार्ड पर कुछ और है, तो जो सही है, जो आपके मार्कशीट पर है, उस अनुसार की डिटेल जो है आप यहाँ पर बता सकते हैं। मेरा सारा ठीक है, मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आधार कार्ड पे डिटेल है। हम इस चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। यहाँ पर भी आपको टिक करना है। एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है, इस वाले ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है। इस प्रकार आपका जो आधार है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है। इस अकॉर्डिंग आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। यहाँ से आप अपने ईमेल पर ओटीपी अनवा सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। ईमेल पर एक ओटीपी गया होगा, ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे। इसी अनुसार मोबाइल को भी यहाँ पर डालेंगे। नंबर जो आपके पास अवेलेबल होगा इस पर ओटीपी यहाँ से सेंड करेंगे, ओटीपी को डालेंगे। उसके बाद नीचे देखेंगे आपको पासवर्ड सेट करना होगा। इसमें ध्यान रखना है ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक, इस प्रकार इससे उपयोग करेंगे। उसे दोबारा से डालना है। जो कैप्चा कोड आपको मिलेगा उसे यहाँ पर फिल करना है। एक ऑप्शन मिलेगा प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपके सामने पूरी डिटेल का प्रीव्यू आता है। एक बार पूरी जानकारी को अपने स्तर से अच्छे ढंग से जरूर देख ले कि कोई जानकारी अगर गलत है तो अभी आप एडिट कर सकते हैं। पूरी जानकारी अगर सही है तो इस चेक बॉक्स पर आपको टिक करना है। एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट एन अकाउंट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पर प्रोसीड का मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे। आपका अकाउंट सफलतापूर्वक क्रिएट हो चुका है। आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को फिल करेंगे। जो पासवर्ड सेट किया है उससे डालेंगे, कैप्चा कोड को डालेंगे, लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे।
लॉगिन करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आता है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना होगा कि आप बोला गया है कि सेलेक्ट आरआरबी, मतलब किस आरआरबी से आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर सभी आरआरबी जोन का जो नाम है आपको देखने को मिलता है। जहाँ से भी आपको अप्लाई करना है उससे आप चयन करेंगे। इसमें बेटर ये होगा कि एक बार नोटिफिकेशन के 18 नंबर पेज पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर हर आरआरबी जोन वाइज जो है वैकेंसी की डिटेल बताई गई है। जैसे अहमदाबाद में देखेंगे किस कैटेगरी के लिए किस जोन में कितनी बहाली है, वो जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इस अकॉर्डिंग जिस भी जोन को आप चुनना चाहते हैं, आरआरबी को चुनना चाहते हैं, उससे एक बार जरूर देखें, क्योंकि आप एक ही जोन और एक ही आरआरबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल जोन मल्टीपल आरआरबी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसे चयन करने के बाद यहाँ पर पोस्ट जो मिलता है असिस्टेंट लोको पायलट, जिस पर आपको क्लिक करना है, एग्री करना है और नेक्स्ट वाले जो विकल्प दिए गए हैं जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे आपका जो पर्सनल डिटेल है ये आपका खुलकर आता है, जिसमें लगभग जानकारी आपका फिलअप रहता है। यहाँ पर पूछा गया है आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड करें, अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करें। रिलीजन बतानी है, किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं उसकी जानकारी आपको चयन करना है। यहाँ पर आपको बोला गया है कि एग्जाम जो होगा उसमें कौन सा लैंग्वेज आप रखना चाहते हैं, किस लैंग्वेज में आप चाहते हैं एग्जाम देना, उससे आप यहाँ से चयन करेंगे। यहाँ पर आपको परमानेंट जो आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान होगा जो कटा का हो, जला का हो या कोई मोल हो, वो आप बता सकते हैं। 2 निशान यहाँ पर आपको देना है, आपके बॉडी में जो भी होगा आप यहाँ पर बताएंगे। नीचे आना है, यहाँ पर आपसे कम्युनिटी डिटेल पूछी गई है तो यहाँ से आप अब बताएंगे कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, उससे आप चयन करेंगे और यहाँ से आपको आई एग्री करना है। इसमें इन्होंने बताया है कि अगर आप मान लीजिए SC ST वाले कैंडिडेट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आपको बनाने होंगे। अगर कोई OBC वाले हैं तो NCL आपको बनाने होंगे, क्योंकि केंद्र सरकार की भर्ती है तो सेंट्रल लेवल का ही आप ये प्रमाण पत्र सब लगाइएगा, वो बेटर आपके लिए होगा। यहाँ पर पूछा गया है कि अगर आप OBC से आते हैं तो नॉन क्रीमी लेयर के तहत अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आप प्रेस करेंगे। देखिए नॉन क्रीमी लेयर के तहत वो आता है जिनका पारिवारिक आय जो होता है वो 8 लाख रुपए से कम होता है। अगर आपकी पारिवारिक आय 8 लाख से कम है तो आप यहाँ पर प्रेस करेंगे और यहाँ से एग्री करेंगे। उसके बाद जो भी आपने NCL सर्टिफिकेट बनवाया होगा उस सर्टिफिकेट नंबर को आप बताइएगा। साथ ही साथ सर्टिफिकेट जो आपका बना है किनके द्वारा इशू किया गया है आप यहाँ से चयन करेंगे। जो सर्टिफिकेट बना है किस स्टेट से इशू किया गया है वो स्टेट बताएंगे और कब बना गया है वो डेट आप यहाँ पर बताएंगे। आपका जो भी पोस्टल एड्रेस होगा जिसमें आपका प्रेजेंट एड्रेस होगा, जहाँ भी आप रह रहे होंगे वो एड्रेस आप यहाँ पर बताएंगे। जैसे जो स्टेट होगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उसकी जानकारी चयन करना है और अपना पूरा डिटेल फिल करना है। जैसे इसमें आप बता सकते हैं आपका वार्ड नंबर होगा तो वार्ड नंबर, यहाँ पर विलेज, पोस्ट ऑफिस, ये सब आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। नीचे में आपको बताना है विलेज या टाउन या सिटी का नाम, उसके बाद पिन कोड को बताना है। किसी का प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है इस चेक बॉक्स पे टिक करेगा, दोनों फिल हो जाएगा। अगर अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को आप जरूर यहाँ पर फिल करें। एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है सेव का, जिस पर क्लिक करना है और एक ऑप्शन नेक्स्ट का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर कुछ अदर जानकारी पूछी गई है जिसमें बताना होगा अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो एस करना होगा, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा। नीचे आना है, अगर आप PVC सर्टिफिकेट धारक है तो आप बताएंगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि अगर आप इंडियन रेलवे में एम्प्लॉय है यानी जॉब करते हैं तो आप बताइए, अन्यथा नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। करेंटली में आपको पूछा गया है रेलवे को छोड़कर बाकी अन्य कोई भी अगर डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है या पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट हो सकता है तो ठीक है, अन्यथा आप एक स्टूडेंट है अप्लाई कर रहे हैं तो नॉट अप्लीकेबल वाले ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं। नीचे आपको आना है, यहाँ पर बोला गया है कि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होता है जिन्होंने अप्रेंटिसशिप किए होते हैं। अगर आप किए हैं तो यस करें। यस करेंगे तो आपको बताना होगा किस ट्रेड में किया था, कब किया था, कब से कब तक उसका था, डेट क्या था, ड्यूरेशन क्या था, सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट कब इशू किया गया है। नहीं है तो आप नो करेंगे, ये जानकारी भरने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर बैंक डिटेल मांगी गई है, रिफंड जो मिलता है, जो पेमेंट आपको रिफंड किए जाएंगे उसके लिए। तो यहाँ पर आप सबसे पहले जिनके भी नाम से अकाउंट होगा उनका नाम
नाम लिख दीजिएगा, उनका अकाउंट नंबर लिख देना है, अकाउंट नंबर को कंफर्म करना है, IFSC कोड को डालना है और यहाँ से कंफर्म वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो बैंक का नाम और उनका एड्रेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर सेव करना है और नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आप अगले पेज में आ जाएंगे जहाँ पर एजुकेशनल डिटेल भरनी है। एजुकेशनल डिटेल की जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आप किस प्रकार के क्वालिफिकेशन को पूर्ति करते हैं। नीचे आना है, सबसे पहले मैट्रिकुलेशन की डिटेल देनी है, तो मैट्रिक आपने किस स्टेट से पास किया है, स्टेट का नाम बताएंगे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से किया है वो बताएंगे और कौन सा बोर्ड है, बोर्ड का अपना नाम जो है यहाँ पर लिखना है। पासिंग डेट लिखना है, तो सर्टिफिकेट पर देखेंगे तो नीचे में आपको मिल जाता है कि कब आपने पास किया है। ये वाला डेट जो नीचे मिलेगा यही डेट वहां पर बतानी है। आपका सर्टिफिकेट पे अलग डेट हो सकता है, आप देख लीजिएगा। बाकी आपका 10th का जो रोल नंबर है उससे आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिए गए हैं ऐड का, जिस पर आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो क्वालिफिकेशन की डिटेल है ऊपर में ऐड हो चुका है। अगर अभी भी चाहे इसमें एडिट करना तो एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर दोबारा से भी डाल सकते हैं। उसके बाद फिर आपको बताना है कि बहुत सारे कैंडिडेट 10वीं के बाद ITI किए होंगे तो आप ITI को चुन सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट 3 साल वाला डिप्लोमा किए हैं उसे चुन सकते हैं, या आपने डिग्री किया है इंजीनियरिंग में तो आप इसको चुन सकते हैं। तो जो क्वालिफिकेशन आपके पास है उस ऑप्शन को यहाँ पर चुनेंगे। जैसे हमने ITI चुना है तो ITI आपने जो किया होगा, किस ट्रेड में आपने किया है उसकी जानकारी आप यहाँ से चयन करेंगे। स्टेट बताएंगे, जिस स्टेट से ITI किया है, जिस जिला से किया है वो बताएंगे। जो भी इंस्टीट्यूट से आपने ITI किया है उसका नाम क्या है, कब आपने पास किया है वो आप यहाँ से कैलेंडर के माध्यम से पासिंग डेट डाल दीजिएगा। सर्टिफिकेट पे ये जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ बताना है सर्टिफिकेट इशू बाई में कि NCVT या SCVT से इशू किया गया है, और यहाँ पर सर्टिफिकेट टाइप आपको बताना है NTC वाला है या STC वाला है। तो ये जानकारी आपके जो सर्टिफिकेट है उस पर आपको मिल जाएंगे। उसे चयन करने के बाद एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे ऐड का, जिस पर आपको क्लिक करना है। ये डिटेल भी ऐड हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है इनमें से तो उसे चयन कर उसकी डिटेल को फिल करना है, अन्यथा आपको ऐसे ही इसे छोड़ना है। एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जिसमें सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, जिनका गाइडलाइन इन्होंने बताया है कि पासपोर्ट साइज जो आपका होगा व्हाइट बैकग्राउंड में एक्सेप्ट किए जाएंगे। उनका जो भी साइज होगा, जैसे 35 mm × 45 mm जो कि बताया गया पिक्सल में अगर बनाएंगे तो इस अनुसार आप बना सकते हैं। JPG फॉर्मेट में होगा। 30 से 70 KB के बीच आपका जो है फोटो मांगे गए हैं। फोटो जब क्लिक करवाते हैं तो उसमें आपकी आंख जो है बिल्कुल साफ दिखना चाहिए, किसी भी प्रकार की ये ग्लास जो है ये सब आप नहीं लगाए, वो आपके लिए ही बेटर होगा। आप चाहे तो सिंपल फोटो भी देख सकते हैं कि किस प्रकार की फोटो ये एक्सेप्ट करेंगे। इस प्रकार का अगर फोटो आप लगाएंगे जिसमें कटेस लगाया गया है वो फोटो एक्सेप्टेबल नहीं है। इस प्रकार का फोटो ही आपके एक्सेप्ट किए जाएंगे। कैप उप लगाना नहीं है, चश्मा नहीं लगाना है, जो यहाँ पर इन्होंने क्लियर बता दिया है। तो उस अकॉर्डिंग का फोटो आप यहाँ से क्या करेंगे, चूज करेंगे और यहाँ पर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, बताया गया जैसे देखिए सिग्नेचर एक ही मांगे गए। आप चाहे तो हिंदी इंग्लिश जो भी देना चाहे आप दे सकते हैं। सिग्नेचर ध्यान रखेंगे व्हाइट पेपर पर, जैसे इस प्रकार की व्हाइट पेपर रखिएगा और ब्लैक या ब्लू पेन से ही उस पर आपको सिग्नेचर कर इन्हें अपलोड करना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड एंड सेव का, जिस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अगले पेज में रिडायरेक्ट करेगा, जहां पर आपको जो है एग्जाम ट्रेड CBT 2 के लिए आपको चुनना होगा। तो जिन ट्रेड से भी अगर आपने IT किया होगा उसी ट्रेड का आपका जो है CBT जब 2 होता है तो ट्रेड टेस्ट आपका लिया जाता है, उस ट्रेड को आप चुन लीजिएगा। बाकी आपको नीचे आना है। अभी भी आप चाहे तो अपना RRB को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। नीचे आपको आना है, एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है घोषणा देने का, जिस पर क्लिक करना है। इस चेक बॉक्स पर टिक करना है। जहाँ से भी आप फॉर्म को फिल कर पा रहे होंगे उस जगह का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। एक ऑप्शन प्रीव्यू एप्लीकेशन का मिलेगा, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो फॉर्म का प्रीव्यू है खुलकर आता है। एक बार अपने स्तर से पूरी जानकारी को जरूर मिलान करें। पूरी जानकारी सही है तो इस चेक बॉक्स पर टिक करें। एक ऑप्शन सबमिट का मिलेगा, जिस पर क्लिक करें। कोई भी जानकारी गलत है तो अभी आप एडिट कर उसे पहले सुधार करें। उसके बाद एक ऑप्शन सबमिट का मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आप पर पेमेंट जो भी लागू होगा वो पेमेंट आपको देखने को मिलता है।
यहाँ पर सिंपली आपको करना ये है कि एक ऑप्शन नीचे में आपको मिलता है पे नाउ का, जिस पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे, पेमेंट करने के कई सारे ऑप्शन खुलेंगे, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। आप जिस भी माध्यम से करना चाहे, जैसे हमने यूपीआई को चुना तो यूपीआई में आप चाहे तो क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। क्यूआर कोड पे क्लिक कर पे नाउ पे क्लिक करेंगे। अपने कोई भी यूपीआई ऐप, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जिनके मदद से भी आप पेमेंट करना चाहते हैं, इसको स्कैन कर पेमेंट को पूरा करेंगे। पेमेंट पूरा होने के बाद आप चाहे तो पेमेंट का स्लिप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन का प्रिंट यहाँ से ले सकते हैं। ये पूरी आपको यहाँ पर डैशबोर्ड आ जाएगा, आप यहाँ से पूरी जानकारी को देख सकते हैं। इस प्रकार आप सभी कैंडिडेट जो भर्ती निकाली गई है असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी का, इसका फॉर्म आप आसानी से फिल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और कहीं भी किसी भी प्रकार की डाउट कन्फ्यूजन है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।